हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेज में। जैसा कि हमने लगातार वीडियो लेकर आ रहे थे हिस्ट्री का, इंग्लिश का और हिंदी का, लगातार हमने क्वेश्चन आंसर और चैप्टर राइटर का नाम याद करवा रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे हिंदी का, और इंग्लिश का भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करवाए थे। और पॉलिटिकल साइंस का आज हम 10 ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूरी संभावना है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। तो हम बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर याद करने का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कानून के दो स्रोतों का उल्लेख करें। कानून के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं जो लिखा गया है संविधान में, कानून जो लिखा गया है वो कानून होती है, और एक होता है रीति रिवाज वाला कानून, यानी गांव घर में जो कानून होता है वो रीति रिवाज वाला कानून होते हैं। ठीक है, पहला कानून क्या होता है कि जो गांव घर में कानून होते हैं, यानी घर समाज में जो कानून होते हैं उसे रीति रिवाज कानून कहते हैं। ठीक है, दूसरा कानून होता है जो संविधान में लिखा गया कानून है, जिसके अनुसार लोकतंत्र को चलाने के लिए जो कानून लिखा गया संविधान में उसे संवैधानिक कानून कहते हैं। ठीक, तो रीति रिवाज वाला कानून में गाँव घर में होता है। ठीक है, और यही समाज को चलाने के लिए जो कानून को लिखा गया उसे रीति रिवाज कानून कहते हैं, और जो देश को यानी इंटरनेशनल लेवल को यानी कि राज्य को चलाने के लिए जो कानून को लिखा गया है उसे संवैधानिक कानून कहते हैं। ठीक है, जिसके तहत लोकतंत्र को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय क्या है, परिभाषित करें। न्याय, देखिए न्याय जो होता है ना, किसी भी जाति धर्म को नहीं देखते हुए, यानी सबको एक समान देखते हुए, कोई भी जाति ऊंच हो नीचे हो या कोई अमीर हो गरीब हो, सभी को एक समान देखते हुए न्याय दिया जाता है, उसे हम न्याय कहते हैं। जैसे कोई लड़ाई हो गया, कोई एक घर अमीर था और एक घर का परिवार गरीब था, तो दोनों को अमीर गरीब ना देखते हुए सभी पंच मिलकर सही निर्णय ले तो उसे ही हम न्याय कहते हैं, उसे ही हम न्याय कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे कि कोई भी जाति धर्म को ना देखते हुए जो न्याय किया जाता है, सभी पर एक समान देखा जाता है, उसे ही हम न्याय कहते हैं। ठीक, यानी एक समान देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकरण को परिभाषित करें। अधिकरण किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने के लिए जब हम दावा करते हैं ना कि भाई काम हम ही करेंगे, तो उसे कहते हैं अधिकरण करना। यानी कोई भी चीज़ है, कोई काम है, उस काम को करने के लिए हम दावा करते हैं कि ये काम हम ही करेंगे, उसे अधिकरण कहते हैं। यानी अधिकार जताते हैं, हम अपना अधिकार जताते हैं। ठीक है, उसे अधिकरण कहते हैं। कैसे लिखेंगे? अधिकरण उसे कहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने काम को करने के लिए दावा दिखाते हैं, यानी अधिकार दिखाते हैं, उसे अधिकरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? देखिए, एक होता है संविधान और एक होता है संविधानवाद। संविधान उसे कहते हैं जो लोकतंत्र के चलाने के लिए जो कानून लिखा गया है ना, जो कानून लिखा गया है उसे संविधान कहते हैं। और संविधानवाद किसे कहते हैं? जो कानून लिखा गया उसे लागू करना ही संविधानवाद कहलाता है। यानी जो कानून हम लोग लिखे हुए हैं और लोकतंत्र को चलाने के लिए वो संविधान है, लेकिन संविधानवाद कहते हैं किसे? जो संविधान कानून को लागू करना ही संविधानवाद कहलाता है। ठीक, इसका क्या कह रहा है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है? तो आप लिख सकते हैं, जो कानून लिखा जाता है लोकतंत्र को चलाने के लिए उसे संविधान कहते हैं, और जो लागू किया गया है, जो कानून को लागू किया गया उसे संविधानवाद कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं। निर्वाचन मतलब होता है वोटिंग करना, उसमें 4 सुधार बताइए। यानी 4 सुधार ऐसा हो जाए कि निर्वाचन व्यवस्था में सही मतलब निर्णय ले लिया जाए। ठीक है, तो पहला सुधार ये है कि बहुबल पार्टी को ख़त्म करना चाहिए। यानी कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दबंग है, उस सभी पार्टी को ख़त्म करनी चाहिए। ठीक, सबको इक्वल यानी समान दिखनी चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट है क्या कहते हैं, दूसरा है कि दल बदल कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि अगर दल बदल लिया जाता है, बनने के बाद दल इधर से उधर चला जाता है, इधर से उधर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि उधर वाला पार्टी गरीब क्या होता है, जीत जाता है, उधर वाला पार्टी हार जाता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, सख्ती से लागू करना चाहिए। ठीक है, और आचार संहिता को सख्ती से लागू करनी चाहिए। ठीक है, आचार संहिता को सख्ती से लागू करना चाहिए। और चौथा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी राज्य और केंद्र को एक साथ चुनाव कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि राज्य और केंद्र को अलग अलग चुनाव कराते हैं तो उसमें अधिक से अधिक खर्चा आती है। अगर दोनों को एक साथ अगर चुनाव करा लिया जाए तो खर्चा कम आएगी, जो खर्चा हम किसी अन्य चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बच जाएगा खर्चा, तो अन्य चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। इसीलिए दोनों को एक साथ चुनाव कराना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक मतलब होता है इकोनॉमिक्स, यानी रुपया पैसा से संबंधित चीज़ होता है आर्थिक। इससे आर्थिक न्याय क्या है, तो देखिए किसी भी जाति धर्म को या उच्च नीच को ना देखते हुए किसी भी आर्थिक चीज़ों से यानी रुपया पैसा से समान व्यवहार किया जाए, यानी समान चीज़ों से देखा जाए, यानी समान रूप से देखा जाए, उसे आर्थिक न्याय कहते हैं। यानी रुपया पैसा वाला जो हेल्प अगर करते हैं, कोई भी अगर सरकारी हो, अगर रुपया पैसा से अगर हेल्प कर रहे हैं, तो रुपया पैसा से अगर हेल्प कर रहा है तो सभी जाति को इक्वल समान देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसान वाला अभी 2000 रुपया आता है, क्या अमीर लोगों को ज़्यादा रुपया आता है? नहीं, हर किसान प्रतिनिधि को 2000 रुपया ही आता है, यानी सालियाना 6000 रुपया ही आता है। तो ये क्या हुआ, इक्वल रूप से देखा ना, सभी जाति धर्मों को भेदभाव नहीं किया, इक्वल रूप से देखा, सभी को समान देखा और सभी को 2-2 हज़ार रुपया दिया, ठीक है, खाते में सभी किसान को। इसी को कहते हैं आर्थिक न्याय। न्याय का मतलब ही होता है कि सत्य रूप से फैसला देना, ठीक है, सत्य रूप से फैसला देना यानी समान रूप से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुदलीय व्यवस्था में क्या अंतर है। बहुदलीय, बहु मतलब होता है अधिक, बहुत सारी पार्टियों को मिला करके एक दल बनाया जाता है, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी कई सारे पार्टियों को मिलाकर एक दल बनाया जाता है। कोई अगर पार्टी है, वो पार्टी अकेले बहुमत से नहीं जीता तो कई और पार्टी को मिला लिया, कोई और पार्टी को मिला लिया और दोनों पार्टी मिल करके जीत गया, ठीक है। उसे बहुत सारे पार्टी मिल गया और एक क्या बनाया, दल बनाया, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुणों का उल्लेख करें। प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के 2 गुण कौन कौन हो सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो जनता होते हैं वो डायरेक्ट सरकार को चुनते हैं, यानी डायरेक्ट रूप से सरकार को चुनते हैं। और जब सरकार को डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, पहला ये है, दूसरा ये है कि वो डायरेक्ट अगर सरकार को चुन रहे हैं, अगर उससे खुश नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसे हटा भी सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, उसे हटा भी सकते हैं डायरेक्ट। 2 ही पूछा था, हमें 2 ही लिखेंगे, ठीक। और 2 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गुणों का उल्लेख करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 गुण कौन हो सकते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कई सारे देश जो होते हैं उनकी मामला को सुलझाते हैं। पहला ये है कि कई सारे जो देश होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो देश होते हैं ना, सभी देशों की मामला को सुलझाते हैं, सभी को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं। ये होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य, ठीक। 2 को लिख दिए कौन कौन। पहला, सभी देशों को शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा कि इंटरनेशनल जो सभी देश हैं उस पर लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए तो उसको सुलझाते हैं कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का रीट है। क्या है, एक रीट है, यानी कानून है, रीट है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय जब जारी करते हैं ना, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि कैदियाँ जो होती है, कैदी जिसको पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, उसे कैदी कहते हैं। वो कैदी जो है वो अपने मन मुताबिक वकील को रख सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ों को वो अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। वही रीट ही जारी किया है कौन, सर्वोच्च न्यायालय जारी करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे 10 क्वेश्चन आपके अपनी भाषा में, आसान भाषा में याद हो गया होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में भी हिस्ट्री का कराए थे, वो भी ऐसा ही भाषा में कराए थे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल बना रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।